पत्नी च दीक्षायां न्यांश्च कर्मणि अग्रतो भरत कृत्वा गच्छत्वग्रे महायशाः गच्छत्वग्रे महायशाः। महर्षि वाल्मीकि रामायण में जो भी बताना चाहते हैं वह अपने पूर्वजों के बारे में, वो कितना ऊंचा जीवन जीते थे, ऊंचा चरित्र जीते थे, यह रामायण में लिखा हुआ है, काव्यबद्ध किया हुआ है। और उसमें वाल्मीकि ऋषि ने, महर्षि ने शुरुआत में रामायण लिखते समय ही उसका उद्देश्य बता दिया है कि मैं ऐसे चरित्र को बताना चाहता हूं जो सचमुच ऐसा जिया है। उसने अपने चारित्र से, अपने गुणों से अपना चरित्र तो बनाया ही है, उसका आदर्श दिया पूरे दुनिया के सामने, और पूरी मानव व्यवस्था, पूरी समाज व्यवस्था ऐसी बनाकर दी है जो उत्कृष्ट है। हम आज भी उस राज्य को याद करते हैं कि राम राज्य कितना अच्छा था, वैसा राज्य होना चाहिए। उसकी क्यों इच्छा करते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऋषियों की, मुनियों की, अलग अलग चरित्रों की उसके पीछे मेहनत है। और वो लगातार मेहनत, केवल मेहनत ही नहीं, पूर्ण स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा उन्होंने कर दी है। इतना ऊंचा जीवन, वैयक्तिक जीवन, और इतना ऊंचा समाज बना दिया है। हमारे लेवल पर हम दो लोगों को भी अच्छी मैत्री कर सकते या नहीं, प्रश्न है। हम बहुत छोटे रूप में इकट्ठा रहते, फिर वे इकट्ठा रहने में कभी झगड़े होते, कभी कुछ ऐसा वैसा होता है, कभी दोष आ जाते, कुछ गलत काम हो जाता है। तो हम अपने आप में भी, कम संख्या में भी अच्छी तरह से रह पाना कठिन हो जाता है। फिर वे जो मेहनत करते हैं वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ते, और आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में वो खुद का चरित्र निर्माण तो करते ही है, उसका आदर्श देखकर बाकी लोग भी वो आदर्श उठाते हैं, और वैसा समाज बन जाता है। कुछ नियम भी होते, और उस नियमों का पालन करते हुए, नियम तो जैसे हमने एक बार देखा था, जैसे कोई गच्छी है, कोई इमारत है, उसके ऊपर गच्छी है, और गच्छी के इर्द गिर्द रेलिंग होता है या तो कठड़ा होता है। तो कठड़ा यानी हमें उधर गच्छी का पूरा आनंद लेने के लिए वो कठड़ा होता है। कठड़ा यानी नियम, हमारे जीवन का पूरा के पूरा आनंद लेने के लिए ये नियम होते हैं। जैसे हम गच्छी पर जाते हैं तो बिंदास वो छोर तक चले जाते, बिंदास इधर उधर देखते। क्यों देखते हैं? क्योंकि हम गिर न जाए इसका डर नहीं रहता, हम गिर जाए इसका डर नहीं रहता, क्योंकि कठड़ा है हाथ पकड़ने के लिए। वैसे नियम होते हैं। नियम तो बस एक आनंद लेने के लिए होते हैं। ऐसा अगर समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि नियम भी है और स्वयं शिस्त है। तो इस तरह स्वयं शासित समाज देखने को मिलता है। महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखकर कृतकृत्य होते हैं, वह धन्य होते कि मैंने ऐसे चरित्र का चित्रण किया और वो उस काल में हुआ। यानी ऐसा ही कोई ऐसा बोलते हैं कि ये कवि कल्पना है। रामायण यानी कवि की कल्पना है, बहुत अच्छी कल्पना है। कोई बात नहीं, अगर कल्पना भी मानेंगे तो कल्पना आना भी इतनी आसान बात नहीं होती, कठिन बात होती है।
लेकिन यह कल्पना नहीं है, ये इतिहास है, हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वजों का इतिहास है। तो इस प्रकार एक एक चरित्र का चित्रण किया है। श्री राम जब वो इच्छा व्यक्त करते हैं कि मुझे यज्ञ करना है ऋषियों के कहने से, तो सभी को तैयारी में लगा देते हैं, सभी को तैयारी में लगा दिए। और ऋषियों ने बताया कि यज्ञ के लिए जो राजा की पत्नी रानी का होना आवश्यक है, और रानी और राजा जब तक साथ में नहीं आते तो यज्ञ नहीं होता है। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, यानी यज्ञ कर्म में पति पत्नी का होना यह हमारे संस्कृति में आवश्यक माना गया है। यानी जब हम कोई भी यज्ञ कर्म करते हैं तो पति पत्नी साथ में होना चाहिए। पति पत्नी जब साथ में होते हैं, पूजनीय दादाजी भी बताते हैं कि अगर भाव फेरी करनी है, भाव संपर्क करना है, तो पति पत्नी है तो डायरेक्ट रसोई घर में भी जा सकते हैं। रसोई घर में घुसने की ताकत अकेले पुरुष की नहीं, अकेले सन्यासी की भी नहीं, अकेले आदमी की नहीं। जब अपनी पत्नी धर्म पत्नी साथ में है तो हम रसोई घर तक जा सकते हैं। कोई ऐसा बोलेगा तो मैं किधर भी जाऊंगा, उसको शिष्टाचार नहीं है। वो किधर भी बिना बताए, बिना कुछ ठकठकाए दरवाजा बस चले जाते हैं अंदर। समझ में नहीं आता कैसे जीना है, कैसे शिष्टाचार रखना है। किसी के भी घर में कैसा घुसे, थोड़ा उनको बताए, दरवाजा ठकठकाए या तो आवाज दे कि मैं आया हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ये शिष्टाचार है। यानी ऐसा जीवन जो हमारे खुद के लिए भी पारदर्शी हो और पूरे समाज के लिए भी पारदर्शी हो। हम अपने जीवन का आदर्श समाज के सामने रख सके, और केवल आदर्श रखने के लिए ही नहीं, हमारा खुद का जीवन वैसा हो, ये हमारी इच्छा है, मेरी इच्छा है। और ये आदर्श उठाने वाले भी होते, और ऐसा समाज निर्माण किया है श्री राम के काल में। ऋषियों का पुरुषार्थ है, महर्षि वशिष्ठ का पुरुषार्थ है, महर्षि विश्वामित्र का पुरुषार्थ है। अलग अलग ऋषि है, अगस्त्य ऋषि है, भरद्वाज ऋषि है, अलग अलग ऋषियों का पुरुषार्थ है। ऐसे पुरुषार्थ से ऐसा समाज खड़ा हुआ है। एक पूरा कुल है, पूरा वंश है, और दूसरा भी जो जनक राजा का कुल है वो भी साथ में। ऐसे अलग अलग कुल साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और जैसे यज्ञ का हमने पहले देखा, यज्ञ यानी संगतिकरण, मैत्रीकरण, देव पूजन, यानी सभी के साथ संगति बनाकर रहो, साथ में रहो। साथ में रहने के बाद मैत्री करो और दृढ़ता लाए, उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। मैत्री यानी एक दूसरे के लिए हित का सोचने वाला, जब मदद की आवश्यकता है तो मदद करने वाला, ऐसा मित्र होता है। इस प्रकार मैत्री की दृढ़ता लाए, यह मैत्रीकरण, यह यज्ञ में होता है। और मैत्री के बाद जब हम नजदीक आ जाते, संबंध बन जाता है, तो उसमें देवत्व देखना चाहिए। क्योंकि जैसे नजदीक आते, जैसे हम ज्यादा दिन इकट्ठा रहे तो कभी किसी के दोष मालूम पड़ते हैं, कभी के गुण मालूम पड़ते हैं, पड़ते ही साथ में रहते हैं तो बहुत सारी गलतियां दिखाई देती है। लेकिन ऋषियों ने क्या कहा, हमारे पूर्वजों ने क्या कहा कि उसमें देवत्व देखो, हर एक में दैवी गुण है, वह दैवी गुण देखो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कोई भी आदमी गलत नहीं है, बुरा नहीं है, कोई भी आदमी ऐसा नीच नहीं या तो घटा हुआ नहीं, सिर्फ उसके अच्छापन में कमी है, उसको और बढ़ाना है। कोई ज्यादा अच्छा है, कोई कम अच्छा है, तो इसमें प्रमाण का फर्क है। यानी जैसा
जैसे आईना हमने देखा, आईने पर ज्यादा कचरा लगाए किसी आईने पर और किसी पर थोड़ा कम लगाए। बिना धूल वाला कचरा हो सकता है क्या? धूल आ ही जाती है कभी कभी, जो हर रोज पूछता है सुबह शाम, फिर भी धूल तो आ ही जाती है। तो कम कचरे वाला आईना और ज्यादा कचरे वाला आईना, तो आईने को गलत बताए क्या? नहीं, ये गलत आईना है, ये बुरा आईना है। बुरा है नहीं, उस पर आवरण आ गया है, उसको निकाल देंगे तो अच्छा है। हमारे जीवन में भी बुराई जो दिखती है वो टेम्पररी आया हुआ कचरा है, उसको निकाल दो तो अच्छा बन जाएगा। और वो खुद ने निकालना है। योग से यही काम हम करते हैं। योग से हमारा शरीर का मल निकलता है, इंद्रियों का मल निकलता है, मन का मल निकलता है, बुद्धि का मल निकलता है, अहंकार का मल निकलता है। ऐसे एक एक मल हटने लगते हैं और हमारा जीवन चरित्र अच्छा होने लगता है। हमारे आहार व्यवहार से लेकर के हमारी जीवन पद्धति बदलने लगती है। ये योग का परिणाम है। और इस तरह श्री रामचंद्र यज्ञ करने के लिए इस दृष्टि से निकले कि ऐसे बीच बीच में उसको और रिपीट करना पड़ता है अच्छे विचारों को। जैसे राज्याभिषेक हुआ, बीच में कुछ साल चले गए, 10-15 साल चले गए, और 15-20 साल के बाद श्री राम बोलते कि अभी यज्ञ करना चाहिए। ऋषियों के कहने पर वो बोलते, पहले राजसूय यज्ञ का सोचा, बाद में अश्वमेध यज्ञ का सोचा। लक्ष्मण ने सुझाव दिया और अश्वमेध यज्ञ के लिए सभी आसपास के राजाओं को बुलाया जो अपने मत वाले हैं, अलग अलग ऋषियों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, जो अलग अलग जगह पर अपने अपने जिम्मेदारी से काम करने वाले उनको बुलाया और सभी साथ मिलकर यज्ञ करना चाहिए। जो अपने विचारों के वो साथ में आ जाएंगे और जो विरोध करेंगे उनके साथ युद्ध करेंगे। यानी ये विचारों के साथ नहीं है तो उनके साथ युद्ध करेंगे, ऐसा समझकर यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए। और ऋषियों ने बताया कि आपके साथ पत्नी होनी चाहिए, यानी कि सीता होनी चाहिए। तो सीता को मैंने तो त्याग दिया है, अभी उसको लाना मुश्किल है। लेकिन ऋषियों ने बताया कि फिर दूसरी शादी कर लो। राजा को उनके पिता ने 3-3 शादियां की थी ना, कौशल्या थी, सुमित्रा थी, कैकेयी थी, 3-3 शादियां की थी। वो भी कर सकते थे, राजा थे, कोई नहीं बोलता था, कोई भी नहीं बोल सकता था। लेकिन श्री राम ने बताया कि मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में, मेरे अंदर बाहर सीता ही व्याप्त है, इतना मैं उससे एकरूप हो गया। और इसलिए मूर्ति अगर जो भी सीता को नहीं ला सकते, लेकिन उसकी मूर्ति रखकर मैं यज्ञ करूंगा। और ऐसे यज्ञ कर्म के लिए पत्नी का साथ में होना जरूरी है। और विवाह भी इसलिए किया जाता है, यानी धर्मे च, अर्थे च, कामे च, नाति चरामी, नाति चरामी, नाति चरामी 3-3 बार बोला जाता है। 3-3 बार बोलने का मतलब है यही पक्का है, इसमें कभी दूसरा नहीं होगा। धर्म के काम में, अर्थ के काम में, और कोई भी मैं इच्छा करूंगा उसमें मैं अपने पत्नी को साथ में लेकर चलूंगा। इतनी बड़ी सोच वो रखते, एकनिष्ठता है। जैसे पत्नी पतिव्रता है, वैसे श्री राम इधर पत्नी व्रत दिखाई देते हैं। यानी उन्होंने त्याग तो किया, लेकिन हृदय से वो अपनी पत्नी को निकाल नहीं सके, इतनी वो एक रूप हो गए हैं। तदेतत् अर्धद्विदलम भवति, वैसे वेदों में ऐसा उल्लेख है कि जैसे द्विदल धान्य होता है, द्विदल धान्य देखा है ना, वो जो एक दूसरे पर चिपके हुए, जैसे सिंग दाना है, मूंगफली का जो दाना है वो एक दूसरे से मिला हुआ है, और मिला हुआ एक दूसरे से मिला हुआ तब भी वो अंकुरन होता है। और हमारे ऋषि हो या कोई महापुरुष या तो कोई ऐसे अवतार हो, उनमें ज्यादातर ऐसे है कि जिन्होंने शादी की है,
गृहस्थाश्रम स्वीकारा है। यानी लक्ष्मी नारायण ये दोनों मिलकर परिपूर्णता आती है। इस तरह कोई भी यज्ञ कर्म करना है, इस सृष्टि को आगे बढ़ाना है, सही ढंग से बढ़ाना है, तो पति पत्नी का साथ में होना, कुटुंब का साथ में होना जरूरी है। पूरा कुटुंब साथ में, भरत साथ में। तो श्री राम क्या बोलते हैं? कांचनी मम पत्नी च दीक्षायाम न्याश्च कर्मणि। जो भी यज्ञ आदि दीक्षा कर्म है वो सभी के लिए जो सोने से बनी हुई जो सीता है उसको लेकर आ, और मैं इनके साथ ही यज्ञ करूंगा। और आगे आगे भरत रहेगा, ससैन्य रहेगा, और वो महायश है। उसने जो यश प्राप्त किया है, स्वार्थ त्याग किया है, वो बहुत बढ़िया है। और लक्ष्मण के साथ सब मेरे भाई, उनकी पत्नियां, सारा कुटुंब, सारा समाज पूरे साथ में चले। संगच्छध्वम संवदध्वम, ये भावना श्री राम रखते हैं। और अपनी पत्नी को त्यागा फिर भी हृदय से नहीं निकाल पाए। वो एकनिष्ठ है, एक पत्नी व्रत है। ऐसे श्री राम को हम हर रोज याद करते हैं अभी, और उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नमस्कार।